और बस कर दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन, हमारे सोशल मीडिया सेंसेशन स्पेशल। आज व्यूअर्स हमारा फिनाले है। प्यारी प्यारी जो लड़कियां हैं, आई होप कि शो के एंड तक भी प्यारी प्यारी लगें क्योंकि हमने इनको बड़ा तंग किया है। और बट ये बात ज़रूर कहूँगी कि सब इंजॉयमेंट में और हल्ले गुल्ले में, एंड आवर गर्ल्स दे आर वेरी वेरी गुड स्पोर्ट्स। हम लोगों ने कल नेक्स्ट लेवल पे गेम लेके गए और आज हम उसके भी अगले लेवल पे लेके जाएंगे। बॉयज़ ने भी ठीक किया, लेकिन दिस इज़ मोर ऑफ अ गर्ल्स सिचुएशन राइट नाउ। तो गाइज सिचुएशन ये है कि अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बॉयज़ का क्या ओपिनियन है, क्या लगता है। चलिए टीम 1 की राय लेते हैं। आ जाएं आप अपनी टीम के साथ जी, क्या ख्याल है? ख्याल यही है कि जीतना। अच्छा, बाय द वे अगर हम स्कोर बोर्ड की तरफ जाएं तो अभी तक तो लीडिंग टीम नंबर 1 है, ठीक है ना। चलें, आपसे ज्यादा बात करनी जरूरी नहीं है। मैडम, हैरान कुन सी बात है क्योंकि आप लोगों की शुरुआत काफी हसीन थी और काफी ही बुरे, हाँ नहीं हसीन से मैं सार्केस्टिक हो रही थी, तंज़िया अंदाज में कह रही थी। हारी जा रहे थे और फिर कल आप लोगों ने ऐसे करके अपनी गेम को अप किया है, तो आप लोग नंबर 2 पे अभी तक आ रहे हैं। क्या कहोगे? यही कि इंशाल्लाह आज विन करेंगे, पूरी जान लगा देंगे। पूरी जान लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आमिर भाई की तरफ चलते हैं क्योंकि अब ये दोनों जो टीम्स हैं टीम 3 एंड टीम 4 नंबर 3 पे आ रही हैं। मैडम जी आप यहाँ पे आ जाएं। आमिर भाई ने आके कहा कि यार आधे घंटे के बाद ना इनको ले आना गेम्स के अंदर, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जीत जाऊंगा। सिर्फ आधे घंटे के तो उनका क्या होगा? वो एक पास ही है। अच्छा, ये ज्यादा दूर है, एक नंबर से पास है, ठीक है। पास के चक्कर में ज्यादा दूर ना हो जाए। ओए होए होए, लड़की आज शुक्र है तैयार होके आई है, सही। और बाय द वे जुम्मा मुबारक, लेकिन अभी लड़की इतनी थकी हुई है कि वो मंडे की टी शर्ट पहन के, आगे कमीज में मंडे लिखा हुआ है। बुड्ढे आज फ्राइडे है, जाग जाओ। एलेक्स, अदाओं के अलावा तुमने कुछ कहना है? हर 2 मिनट के बाद एलेक्स की एक ये वाली लुक आ जाती है और मेरी ये वाली लुक आ जाती है और फिर ऐसे करके देखते हैं, काश मेरे अंदर इतनी अदाएं होती है एलेक्स। लेकिन अदाओं के अलावा क्या कहोगे? तुम तो शुरू में बड़े स्ट्रॉन्ग आए थे इनटू द गेम, क्या हुआ? बस इतना ही जूस था? नहीं, आधा में इसकी वजह से यार। कल तो खैर बहुत ही बुरी हुई ना, ये हमारी लड़की जो है ये गुब्बारे जो है वो फुला रही थी और मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि कहती है इनमें कोई प्रॉब्लम है, ये फूल ही नहीं रहे। अच्छा, मैंने पकड़ा, फूक की, वो मर गया। अब ये मुझे देख रही है, उसके बाद उसने हिम्मत करके एक फुला लिया। और भाई जो ऐसे करिए और क्या करिए कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के उसको वापस अंदर ले रही है। इसको चक्कर आए। मैंने कहा इसको हो क्या रहा है? बाद में मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उसने कहा जुगन हो ये रहा था कि वो अपने ही अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वापस थक के आगे बेहोश होने वाली हो गई। और कल आपने भी बड़ी हिम्मत की है। एंड में ये जो एक्स्ट्रा आप लोगों को पॉइंट मिला है उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि तो आप नाक तक नहीं पूंछ रहे थे सही तरीके से। आते ही मैंने बाबरा को कहा, मैं कहा बाबरा मेरी बात सुने, कल आपके साथ हुआ क्या? मार पिटी? कहते नहीं, वही अपनी एक स्माइल वाली। मैंने कहा डांट पिटी, मार पिटी? कहते क्यों? कहते बिल्कुल सब ठीक था। मैंने कहा जो वो बेचारी का ना मुंह साफ कर रहे थे ना नाक, और हंसी जा रहे हैं, अपनी बीवी को देख के हंसी जा रहे हैं। मैंने कहा खुदा का बात है भैया, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, वो नाक में फंसा, मुझे समझ ही नहीं मैं करूँ क्या। मैं साफ तो कर रहा था लेकिन नहीं। याद रखना जब मसले में होगी ना मुझे फोन कर देना, इसको ना फोन करना, ये बंदा ठीक नहीं है, ये मुस्कुराहट ही है बस जो ठीक है। बाबर भाई ने आधे से ज्यादा केक साफ करने में निकाल दिया। हाँ जी, नहीं खैर वो आप सब ने, आमिर भाई क्या कह रहे थे? सब ने ही निकाला था। अच्छा, और इसने तो ना जिस तरह होता नहीं है कि अगर कोई चीज़ आप बाहर छोड़ दें, घर में चूहा हो तो वो थोड़ा तो जब आप उठाते हैं कहते ये किसने कुतरा है। ये मेरे इस छोटे से बेबी ने ना इतनी छोटी छोटी बाइटें ले लेके, और ये आगे से डांटी जा रहा है उसको, एलेक्स तुम बहुत जला दो, मैं जिंदगी में अगर कभी कोई गेम खेली तुम्हारा पार्टनर नहीं मैंने बनना। सारे यही कह रहे हैं। अच्छा ओके, शुरुआत करते हैं थोड़ी सी एक्साइटिंग और फन सी। बाय द वे टीम 1 का कलर रेड है, टीम 2 का कलर ब्लू है, टीम 3 का कलर ग्रीन है और टीम 4 का कलर येलो है। अब
थोड़ा सा म्यूजिक के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ फैजान अली खान है। जरा फैजान आए और कुछ मूड को मजीद और मजे का बना दें। हमारी पहली गेम में हम लड़कों को खड़ा करके इसे मारेंगे। जो सबसे ज्यादा मार खा लेगा वो हमारा विनर होगा। आए जरा बाबर भाई। ये मार खा लेंगे। बहन ही मारेगी और कौन मारेगी? बाकी आप में से किसी ने आपको में से किसी को ने मारा टीम में से, तो आपने उनको कत्ल कर देना है। बहन का फिर भी लिहाज कर लेंगे। अच्छा नो सीरियसली अब करना ये है मिस्टर बाबर, ठीक है। अब ये देख लें कि हम कर क्या रहे हैं। ये बैट के ऊपर इस तरह आपने सर ठीक रखा है। और इसको नीचा सिर पे नीचे करके इसके अराउंड आपने ठीक ऐसे है। ऐसे घूमना है, ठीक ओके, है? डन। ये डॉट है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा मैंने अपने सिर पे मार लिया, मुझे पहले ही चक्कर आ गए। अच्छा करना ये है कि ये हमने ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के लिए म्यूजिक चलाना है और आपने ऐसे करके गोल 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 घूमते रहना ठीक है। उसके बाद म्यूजिक रुकेगा। ठीक है। आपका कलर क्या है टीम का? रेड। रेड। आपने फिर यहाँ पे आपके टीम की मेंबर खड़ी हुई होंगी, राइट? आपने भागना है, ये आप भागे, पीछे आपका बलून है, आपने अपने बलून को पकड़ा, एक बलून लाए और अपनी पार्टनर को पकड़ा दिया। ठीक है, उनको जरूरी नहीं है कि वो सारे एक ही टाइम पे पकड़ के रखें, वो अपने पास बेशक रखते ठीक जाएं। है। 5 बलून्स हैं, 5 आपने पहुंचाने हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। जो सबसे पहले पहुंचाएगा, कोई 30 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 40 सेकंड में, जो सबसे मतलब कम टाइम देगा वो हमारा विनर होगा। समझ आ गई सबको? घूमना Clear एक बार हो है, एक बार घूमना है। आ जाओ। घुमा, हम जब तक म्यूजिक चलेगा तब तक घूमना है, हर बार घूमना है और घूमते ही चले जाना है। 5 इधर आओ। 5 बलून्स हैं जो आपने इन तक ये तुमने पकड़ लिया। ये मैं पकड़ूं? लेकिन जब मैं जाऊंगा ना अच्छा, तुम अच्छा, पकड़ ठीक है, लेना, मैं पकड़ मैं जब जाएंगे आप बेशक उसको जमीन पे लिटा देना, कोई इशू नहीं है। आपने आपने बलून लाके हाथ में पकड़ाना है। जब हाथ में वो ऐसे पकड़ लेंगी तो फिर पहला बलून काउंट होगा। डन हो गया? फिर चाहे मैं नीचे फेंक दूं। फिर आप बेशक अपने पास फेंक दे, बट 5 टोटल करने हैं। और अगर कोई बलून फट गया तो फिर वो निकल जाएगा गेम में से, ये याद रखना। डन हो गया? ओके, म्यूजिक स्टार्ट नाउ। चले। It gets hot. बाबर भाई उठे उठे उठे, टाइम शुरू हो गया, टाइम शुरू हो चुका है। बाबर भाई फोकस के साथ, बाबर भाई कम ऑन, चले चले बाबर भाई, लेट्स गो। तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों के साथ इतनी क्या होना है? ओ बहन गबारे पढ़ो। 1 आराम से। नहीं वापस जाए, फिर से नहीं करना। अल्लाह ने बोला था, बाबर भाई क्या बता। आपने बोला था दोबारा करना है। नहीं। हाँ चले, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बोला था दोबारा करना दूसरा है। दोबारा आ गया। चले बस चले कर दे। चले ओके। अब मैं बताऊंगी, सब्र करो। आए ओके। हमारे ओके कितने सेकंड्स लगे हैं अभी तक इनको? ये आ गया हमारा चौथा दोबारा। अब ऑलमोस्ट 50 सेकंड्स हो गए हैं। जैसे ही लास्ट अबे दोबारा जल्दी। इनके हाथ में आएगा तो टाइम जो है हम स्टॉप। ओके 4 सेकंड्स, यानी कि 56 सेकंड्स आपने लिए हैं। 56 सेकंड्स डन हो गया। वेरी गुड, तालियां टीम 1 के लिए। मैंने ऊपर देखा ना, वैसे लग आ रहा था जाए। जमीन इधर जा रही है। आ जाएं पानी पियो चलो। भैया और सही तरीके से घूमना है। जब तक आप सही तरह से घूमेंगे नहीं, हम म्यूजिक नहीं रोकेंगे। क्लियर हो गई बात? और आराम से, क्योंकि मैं अपने माथे पे बैट मार चुकी हूँ ऑलरेडी एक दफा। ठीक है, म्यूजिक स्टार्ट्स नाउ। तुम तो इधर रहो ना, बिस्मिल्लाह। अच्छा चलो पकड़ो ना ब्लू। एलेक्स अपना कलर आराम से, उधर खड़ी हो, तुम्हारा वो है जगह। हाँ
चल अब सारे गुब्बारे पकड़ लिए, नीचे रख दो। हाँ एलेक्स लेट्स गो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओके 34 सेकंड 34 सेकंड्स हो गए। ओके नाउ टीम नंबर 3 आमिर भाई। यू कैन डू बेटा। इस हाल में जाना। स्पोर्ट पूरा करना है। एथे किथे जा रहे हो? एथे उसका भी यहीं पे था। डजंट मैटर, वो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए। मैं ध्यान से गिरना नहीं। ओके चले गाइस ओके। टीम 1 ने 56 सेकंड्स में किया, टीम 2 ने 34 सेकंड्स में किया। अब टीम नंबर 3 कितने सेकंड्स में करती है? 1 2 3 गो, लेट्स गो। आमिर भाई लेट्स गो। चलो लो टाइम शुरू हो चुका है, टाइम शुरू हो चुका है और हमारे सेकंड्स कितने? ओके जल्दी 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 15 सेकंड ऑलरेडी हो गए आमिर भाई। जल्दी 20 सेकंड्स हो गए हैं। जल्दी। ओके अब हमारे ऑलमोस्ट 30 सेकंड के मार्क पे हम पहुंच गए हैं। जल्दी एंड स्टॉप। 25 सेकंड 35 सेकंड्स। उसने काम किया। ओके अब 35 सेकंड्स इन्होंने लगाए हैं इसको करने के लिए, ठीक है। सो ओके स्टॉप। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। आपने 25 सेकंड्स देखा, हमने 60 में से 25 को माइनस किया तो क्या अमाउंट आया? 35 सेकंड्स। लास्ट वाला 34 सेकंड्स था, उससे पहले 56 सेकंड्स था। कभी इत्थे तुसी डिग रहे थे, कभी उत्थे तुसी डिग रहे थे। जिस टाइम को आप दोनों ने बीट करना है इस वाले राउंड को जीतने के लिए, वो कितने सेकंड है? 34 सेकंड्स। यानी कि आपने 34 सेकंड्स से कम में करना है। अगर दो लोगों का 34 सेकंड्स हो गया तो आपका ड्रॉ हो जाएगा। जल्दी से आ जाओ, लेट्स गो दानिश। 1 सेकंड में हमने ये गेम खिलवानी है और नेक्स्ट मरहले में बताऊंगी कि कौन जीता है और कितने सेकंड्स हुए हैं। स्टार्ट द टाइम नाउ, लेट्स गो दानिश। माफी दे दानिश। टाइम येलो सही वाले लेके आना, गलत लाओगे तो वो नहीं काउंट करेगा। ओके 50 सेकंड्स में आई 2 आ गए, 3 आ गए। हाथ में पकड़ाने हैं दानिश, हाथ में नहीं, हाथ में हर चीज हाथ में जानी है। लेट्स गो। स्टॉप स्टॉप। यानी के 28 सेकंड 32 माइनस कर रहे थे। 28 सेकंड एंड यू हैव ओए बांद्री अच्छे आजा। ओके सो गाइस पहली गेम जीत की है मेरे टीम नंबर 4 ने। दे आर कमिंग स्ट्रॉन्ग। वैसे आज आते ही इसने दावा किया है कि शायद हम जीत जाएंगे। बाबर भाई आप लोगों की टीम 6 पे, अब ये नंबर 5 पे आ गए हैं, ये देख लीजिएगा स्कोर 5 हो गया है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखेंगे अब लड़कियों से क्या कराएंगे। व्यूअर्स ये तो आज पता चलेगा कि मेला कौन लूटने वाला है, लेकिन एक बात तो तय है कि औखे तरीन काम हमने इन मासूम से बच्चों से कराने हैं और कुछ नॉट सो बच्चों से कराने हैं। लेकिन खैर अभी आते हैं अपने अगले टास्क की तरफ।
ये जो फयाज है यानी कि फयाज, ये 3-3 इक्वल साइज के हमने अपने चारों कंटेस्टेंट्स की, चारों टीम्स के पास रख दिए हैं। लड़कियां जो हैं वो प्याज काटेंगी। वैसे तो मेरा बड़ा दिल था कि लड़कों से ये काम कराऊं, लेकिन चलो डजंट मैटर। लड़की आमिर भाई आप और वहाँ से बातें करें, मैं आपसे कटवाऊंगी और बाकी तीनों लड़कियों से कटवाऊंगी, आप करें। अच्छा, तो सीन ये है कि प्याज काटने हैं, एक टाइमलाइन है, मैं नहीं आपको बताऊंगी वो क्या टाइमलाइन है, उसके अंदर आप लोगों ने प्याज काटने हैं। लेकिन शर्त यह है, 3-4 शराइत हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सारे प्याज कटे होने चाहिए, छिलके और इनका टॉप और इनका बॉटम उतरा हुआ होना चाहिए। जजमेंट होगी इस चीज पे कि क्या सारे प्याज कटे। गार्बेज कैन 7 पड़ी हैं, उन गार्बेज कैन को चेक भी किया जाएगा। सफाई कितनी है आपके टेबल पे, उसके बाद एंड उसके साथ साथ कि वो किस शक्ल के कटे हैं। अब ये मैं आपको नहीं बता रही कि आपने गोल काटने हैं या आपने उनको लंबा लंबा काटना है, जिसको हम स्लाइस कहते हैं, या चॉप करना है, या आपके ऊपर है, राइट। आप जिस तरह बेहतर प्याज काटते हैं, लेकिन प्याज को अच्छा लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन लगना चाहिए कि अगर हम उसको सैलेड में इस्तेमाल करें या किसी भी इस तरह से यूज़ करें या ऑमलेट में अगर डालें तो उसकी हालत ख़राब ना हो। आज असल में हमने अपने चैनल के लिए खाना बनाना है, तो प्याज हम आप लोगों से कटवा रहे हैं। और ऑब्वियसली माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल है तो इससे तो ज़्यादा ही कटने हैं, लेकिन चले आधे आप काटते हैं, ठीक है। सो सारे प्याज कटने हैं, खुश शक्ल कटने हैं, आपके स्टेशंस नीट होने चाहिए, बास्केट के अंदर वेस्टेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए और छिलके उतरे हुए होने चाहिए। अंडरस्टूड। और मैं ऑफ कोर्स सबसे बड़ी शर्त यह है कि यहाँ पे बैठी रहूंगी, क्योंकि मैं किसी सूरत रोने के मूड में नहीं हूँ। आज मैंने हंसना है बड़के लगा के आप सब पे। चले जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, आपके 2 हमारे कंटेस्टेंट्स इन्होंने जल्दी डन किया है, उनकी भी इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि उन्होंने जल्दी अपना टास्क कंप्लीट किया है। ओके टीम, नहीं खत्म करना था। अच्छा बट टाइम भी खत्म हो गया, अब रुक गए। अच्छा आपका जो नहीं कटा वो उसमें डाल दो। ओके हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद आके देखेंगे कि हमारे प्याज कितने खुश शक्ल कटे हैं। आफ्टर ब्रेक। ये क्या हो रहा है? सेब क्यों लहरा रहे हैं हवाओं में? हम तो प्याजों की बात कर रहे थे। कैसे लोग हो तुम लोग? क्या कर रहे हो इन मासूम लोगों के साथ? कुछ तो हया करो। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चले गेम की तरफ वापस चलते हैं। पहले तो प्याजों की बात करेंगे, कुछ आंखों को टॉर्चर करने वाली चीजों के बाद कुछ मुंह मीठा भी होना चाहिए, इसकी तरफ हम आगे जाएंगे। बट आपको समझ आ ही गई होगी कि कुछ ना कुछ तो हमने करना है इन सेबों के साथ। लेकिन सबसे पहले हम प्याज देखेंगे। टीम नंबर 1 के प्याज ऑब्जर्व किए जाएंगे, टीम नंबर 2 के प्याज भी ऑब्जर्व किए जाएंगे, लेकिन प्याज जो हैं वो पूरे कटे नहीं। टीम नंबर 3 ये प्याज भी ऑब्जर्व किए जाएंगे। ऊपर का पार्ट सारा उतार के काटा और पतले काटे। डन है, लेकिन ये कटा नहीं है तो ये हमने इधर कर दिया। ओके प्याज भी कटे हैं। ठीक है। ओके इधर मुझे नईम साहब आपकी जरूरत होगी, जरा आप यहाँ पे आएंगे, मुझे आपकी भी राय चाहिए होगी। प्लीज सर आए। सर कुछ जजमेंट में मुझे हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि देखिए मेरी सबसे दोस्ती भी है तो वो आई डोंट वांट कि थोड़ा मिस्टेक हो जाए मेरे एंड से। ये जो है प्याज फुल कटे हैं, लेकिन कुछ मोटे छोटे, कुछ थोड़ी सी इनके साइजेस में इशू है, लेकिन पूरे जरूर कटे हैं। टीम नंबर 3 के प्याज पूरे नहीं कटे, बट शक्ल वाइज इनके प्याज जो हैं वो बहुत डिसेंट हैं, टॉप बॉटम दोनों कटा है। क्योंकि 2-3 लोगों ने ये किया है कि अब इन्होंने भी बहुत अच्छा काटा है, बहुत अच्छा काटा है। एक्चुअली इन दोनों ने सबसे अच्छा काटा है, इसी वजह से इनके बच गए हैं प्याज। लेकिन इन दोनों ने टॉप और बॉटम को सही नहीं काटा। ये देख रहे हैं आप, ये जब आप हांडी बनाते हैं ना तो फिर ये मोटा सा हिस्सा रह जाता है। तो अब मसला ये है कि आप कह रहे हैं इन दोनों में करें, लेकिन इनके प्याज कंप्लीट नहीं कटे। नहीं सर, सर एक सेकेंड, मसला पता क्या है? उधर क्वांटिटी ज्यादा बची है, इधर शक्ल बहुत अच्छी है, उधर भी शक्ल बहुत अच्छी है, लेकिन इनके प्याज बचे कम है। तो टीम 3 तो मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, ठीक है ना, इमीडिएटली। इसमें मुझे छिलके भी नजर आ रहे हैं और कुछ मोटे छोटे हैं, ऐ देखो, ठीक है ना, तो ये भी मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। सर अब डिसीजन आ जाता है इस टीम और इस टीम में। आपको कोई प्याज तो नहीं बचा हुआ? सही है। ये बाद में भी कर रही थी और वो बेटा काटे तो उन्होंने पूरे ही हैं, मतलब द पॉइंट इज। लेकिन आपने पहले ही कहा था कि ऊपर से दोनों तरफ से आपने सही कहा, पहले कंप्लीट किया था, वो आप सही कह रही हो। बट बेटा शक्ल में इतना ज्यादा फर्क नहीं है इस वक्त आपके और उनके, आप खुद देख लो, अपनी आंखों से देख लो। मुझे ध्यानदारी से बताओ कि विनर कौन है आप दोनों में से, ध्यानदारी से बताओ ऑनेस्टली। उन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं। आपसे पूछ रही हूँ सर। आई थिंक टीम नंबर 4, क्योंकि उनके क्वांटिटी भी कंप्लीट है, शक्ल भी सबसे बेहतर है। हाँ कुछ टॉप के एक दो से मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ? ये शर्त थी कि आपने बिल्कुल नीट काटना है, ऊपर से आपने पहले ये शर्त रखी थी। आई अंडरस्टैंड दैट बेटा, बट उन्होंने अपना काम कंप्लीट भी किया है, कुछ शक्ल रहते हुए, नीट एंड क्लीन होते हुए। टीम नंबर 4 सर, अग्रीड अग्रीड। टीम नंबर 4, ओह माय गॉड, टीम नंबर 4 आज क्या कोई करंट लग के आया। और बाय द वे एक बात बता दूं, दानिश आज जब आया है तो मैंने इसको आते ही कहा है बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तो कहता है आपको पता है आप ही साथ साथ में अपने लिए अपने काम की भी कुछ मसरूफियात होती हैं। तो कल लेट नाइट तक ये बच्चा काम कर रहा था और सुबह जब आया तो काफी ई करके था, लेकिन ये ई करके ही आया करो, बिल्कुल ठीक रहे हो। ओके टीम 4 एंड टीम 1 मुकाबला, आप रस्सियां बांधना शुरू हो गए एक दूसरे को। चले आप इनको बांध दें क्योंकि इन्होंने सही परफॉर्म नहीं किया। वेल डन टीम 4, आप दोनों अब ऑन पार आ गए। आप दोनों प्लीज बकअप, अभी बहुत सी गेम्स बाकी हैं।
गेम बदल सकती है एट एनी मोमेंट। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद इन मासूम से सेबों से पता नहीं हम क्या करेंगे, शायद बातें करेंगे इनके साथ खड़े होके। तुम कितने प्यारे, तुम्हें जब मैं देखती हूँ तो मेरा जी ललचाता है। छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं सेब से बात करूँ। मैंने सोचा आज इन चारों के पीठ पीछे मैं आपसे एक बात करूंगी। अपनी जोक्स क्रैक कर करके खुश होती रहती हूँ। ये जो चारों बरखुरदार हमारे साथ हैं और ये जो चारों सेब हैं, मैंने इनसे रूबरू होके गुफ्तगू कर ली है। ये सेब खाने के लिए लड़के भी तैयार हैं और सेब अपने आप को खिलवाने के लिए भी तैयार है। हमने सब कुछ कंसेंशुअल किया है इजाजतें लेके। अब बॉयज टर्न अराउंड प्लीज। थैंक यू। ओके, तो बॉयज ने सेब खाना है, इसी तरह हाथ इनके बंधे हुए हैं और बेसिकली जो सबसे बेहतरीन अंदाज में सेब खा लेगा। बड़ी हंसी आ रही थी ना जब लड़कियां प्याज काट रही थी, बड़े खुश हो रहे थे ना। सबसे ज्यादा बाबर भाई मुस्कुरा रहे थे। चले अब देखते हैं कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो कितना मुस्कुराते हैं। देखिए मैं साथ साथ ना एक दूसरे के पार्टनर्स का बदला भी उतार रही हूँ ताकि घर जाके कोई मसला फटा। मेरा बड़ा है वैसे थोड़ा सा। अच्छा वो चेक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा वाला सेब जरा बड़ा है। तो तुम ये भी तो देखो ना, तुम लंबे कितने हो। चलो आर वी रेडी? ओके, करना क्या है? खाना है सेब। इससे ज्यादा आसान ब्याह क्या हो हाथ सकती खोल, है? हाथ खोल। उसको सुन लो, वो अपनी उसने एक डाल ली। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जस्ट बिकॉज अगर इक्वल आ गए हो अभी। 1 2 3 गो। शोल्डर शोल्डर के साथ शोल्डर। चले चले चले, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसे करते हैं, इधर आओ जरा बेटा। चुरी चाहिए थी आज। नहीं कुछ नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। आपने सेब खाने की कोशिश करनी है, आपके पार्टनर ने अपने माथे से पकड़ने की कोशिश करनी है और आप उस तरह से आप खाने की आ जाए। चले ठीक है। अब आपको आलम चन्ना के साथ हम कैसे करेंगे? ये देखो ना भाभी, एक सेकंड जरा कर। यार रुक जाओ, अभी चक्की नहीं खानी है। नहीं वैसे समझ आ गई? माथे से समझ आ गई? माथे से इस तरह क्या सुने, ये थोड़ा सा खराब है। इसमें चौकी नहीं डाल देंगे जिसके जो पार्टनर की हाइट है हमारी। शुक्र कर इतने बड़े जो ये थोड़ा सा कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं मैंने काटना। अच्छा सबके सेबों का बड़ा। अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, सेब खाओ। ओके 1 गाइस सीरियस हो जाओ, ऑनर है, लाइव शो है। ठीक है, समझ आ गई? अब हम माथों की हेल्प लेंगे। 1 2 3 गो। आ गया।
मजा आया माथा फट गया और बनाओ ओए हाय लम्बा बाबर ने मेरे खा- बाबर की कीता है। अच्छा जी, सारे सेबों की हालत आपके सामने है। क्या लगता है आपको व्यूअर्स? देखिए जी हाँ व्यूअर्स, हमने कहा थोड़ा सा हम आपको छोड़ देते हैं क्यूरियोसिटी में कि होगा क्या। सेब बेचारे बेरंगे हो गए हैं, बदरंगे हो गए हैं और बेचारों के साथ हुआ भी कोई खास अच्छा नहीं है। लेकिन टीम 1 के सेब की हालत मुलाहिजा फरमाएं। टीम 2 के सेब की हालत मुलाहिजा फरमाएं। नहीं, जरा घुमा के दिखाए ना उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है ना, ये हमारा टीम 2 का एप्पल है। टीम 3 के एप्पल को भी देख लें। राइट, ओके, एंड टीम 4। अब करीब करीब अगर बात करें तो टीम 4 एंड टीम 1 आए में आप आमिर भाई हर चीज में ना ऐसे कर देते हैं कि जिन्हें एंड करने से आप जीत सकते हैं। करीब करीब यार बेसिकली करीब करीब बोली, ये ले सबसे करीब तो फिर ये दोनों हैं। हाँ तो यही करीब बन रहे लेकिन हैं। हारने में 1 एंड 4 में क्वाइट क्लियरली टीम 1 इज द विनर। ओके, मुकाबला सख्त होता हुआ जा रहा है। अपने अपने स्टेशन पे वापस आ जाए। एंड जहां हम टीम 1 की बात कर रहे हैं वहां पे ये आ गया और टीम 1 वापस लीड में आ गई। अब हमने यहाँ पे कुछ सलाई कढ़ाई के काम की तैयारी रखी है। 4 बटन शर्ट पे लगाने हैं। 4 बटन शर्ट पे लगाने हैं। हम कहते हैं ना कि लड़के और लड़कियों को दोनों को सारे घर के काम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता और उसके अलावा ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ औरतों का काम है कि वो कपड़ों की सिलाई करें और खाने पकाएं और ये करें और वो कहें। और ये आमिर भाई कहते हैं लेकिन हम नहीं कहते, तो मैंने घूम के इनकी तरफ जाना क्या। लेकिन बात ये है कि इक्वालिटी के साथ चलना चाहिए, हर काम हर किसी को आना चाहिए। तो आज पता तो यही लगा है कि चारों लड़कों को सिलाई का काम नहीं आता। चले हम सुई में धागा नहीं आपसे डलवाते, लेकिन लड़के बटन लगाएंगे तो लड़कियां सुई में धागा डाल के गेम को स्टार्ट करेंगी। जब सुई में धागा डल जाएगा तो उसके बाद बटन जो है वो लड़कों ने लगाने हैं। इज दैट क्लियर? राइट। सो सिचुएशन अब ये, अच्छा मैं कभी कहीं जा रही हूँ कभी कहीं जा रही हूँ, ओवर एक्साइटेड मैं हो गई हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। समझ आ गई? और जो सबसे पहले बटन लगा लेंगे मैं ये चेक करूंगी कि क्या बटन सही तरीके से लगे हैं। तो अगर आपने सही तरह से नहीं लगाए तो प्लीज अपने हाथ ऊपर ना करना, बिकॉज मैं ऐसे करके खींच के देखूंगी। 4 बटन लगाने हैं। आमिर भाई बेसिकली राबिया सुई में धागा डाल के देंगी, आपने बटन लगाना है, फिर वो आपको सुई में धागा डाल के देंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। एक ही दफा सुई में धागा डलेगा और आप बार बार बटन लगाते जाएंगे, लेकिन मैं खींच के चेक करूंगी। इसके नीचे लगा दो, वो कोई इश्यू नहीं है। बट और क्या वो तो मैं पकड़ने से पता खींच चल के जाएगा। देखूंगी। मतलब चारों में धागा मतलब प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। बटन ये नहीं हो सकता कि अजीबोगरीब, इसीलिए जिसको आता है वो गाइड करे। समझ आ गई है गाइस? ओके 1 2 3 गो।
स्टॉप। अब काट दो इसको। काट दो इसको। चक्की काटे उसको और बस होए। हिश नहीं रहने दे, अड़े हुए को रहने दो। हाँ बस छोड़ दो, हैंड्स अप, छोड़ दो ना, छोड़ दे। मिस्टर भट्टी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा जी, सोटी गिर गई। अच्छा, अपनी अपनी शर्टें लेके सामने बरामद हो। अपनी अपनी शर्ट, अच्छा एक एक करके बाबर भाई आवाज कितने आपने एक मिनट रहने दो। अच्छा, आप हमारे 2 बटन लगे हैं जी जी और बिल्कुल सही लगे हैं। ओके, 2 बटन। टीम नंबर 2, मैं मुक्का मारूंगी तुम्हें, इधर आओ। आपके 3 बटन्स लगे हैं, लेकिन ये लमक का किस्सा गया है, एक लूज है। ये गल लगाए भी गलत साइड पे। नहीं वो तो नहीं लगा वो देंगे। हमने इसलिए लगाए थे, उस साइड पे ऑलरेडी बटन्स थे। अच्छा, ये एक लंबे 2.5 हो गए बटन आपके। अच्छा, तुम इधर आओ वापस, किधर जा रहे हो? नंबर 3 टीम, 2 बटन लगे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग। इतनी जोर से खींचेंगे तो उसके सब निकल मेरे भी जाएंगे। जोर से आपका आधा ही खींचेगा। बटन है लमका हुआ। ये ले पकड़े आप अपना बटन वापस, आमिर भाई हैं 1 ये लगेगा लेके आया। 2 3 4 तो 3.5 हो गए ना फिर एक तरह से। तो फिर विनर कौन हो? दानिश की टीम, दानिश एंड कौशल। इस वक्त मुकाबला शदीद सख्त है टीम नंबर 1 और टीम नंबर 4 में, लेकिन हमने सोचा कि अब हम 2 टीम्स को पॉइंट देंगे इस वाले मरहले में। 2 टीम्स इस साइड पे हैं और 2 टीम्स उस साइड पे हैं, राइट? सो हमारे पास 2 टीम्स है और 2 टीम्स देयर। जौन सी साइड जीतेगी वो विनर होगी। अच्छा, मैं एक चीज करना चाह रही हूँ, ये टीम 4 और टीम 3 का मैं जरा काउंटर हटवाना चाह रही हूँ। मुझे जरा हमारी टीम के कुछ लोग भेजें, ये दोनों काउंटर्स को हटाते हैं। जरा थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ना अपने लोगों को। 1 बाय 1 बच्चों, यहाँ इसको हटाएं, आउट करें इनको, और यहाँ पे जरा इनको खींचातानी करने का देते ना, मेरा सारा बोरजान का काउंटर खराब कर देंगे बच्चे। ये भी इधर कीजिए बेटा और मजीद इधर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, जब तक ये तैयारी हो रही है, आप हमारी टीम्स भी, हम आपको अभी जगह दे रहे हैं बॉस, आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना आपके साथ। अच्छा, हमारे साथ टीम 1 इस एंड पे है और टीम 1 के साथ साथ टीम 2 है। सो टीम 1 एंड 2 इस साइड पे है और टीम 3 एंड 4 इस साइड पे है। अब हमारे पास इतनी मार्जिन आ गई है कि हम लोग आराम से खींचातानी कर सकते हैं। जरा सा और पीछे हो जाएं इधर। ओके, डन। आप लोग भी जरा पीछे हो जाएं ताकि आपके पास मार्जिन हो जाए। इक्वल जगह हो गई। ओके, जरा सा इसको इधर करें, ओके। अब ये हमारा सेंटर है, देखते हैं कि हमारी कौन सी टीम जीतती है। टाइम लिमिट कोई नहीं है, जो जब भी थक गया, हार गया, गिरने वाला हो गया। 1 2 3 गो। तुम थक के ही काम पे आया करो, तुम गेम खेला करो। ओ माय गॉड, हाय बेस्ट ऑफ 3 करूं? नहीं ज्यादती है मेरे में, बिल्कुल भी नहीं। टीम 3 ओके, सो टीम 3 एंड टीम 4 आपको मिल गया 1-1 पॉइंट। ग्रेट जॉब गाइस। भाई फैजान आ जाए सेट पे, कोई गाना सुना दे, बच्चे थक गए हैं, हम उनको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। मैं जरा आप लोगों के स्कोर्स ऐड करूंगी मजीद। और वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब कोई गेम नहीं खेली जाएगी, फाइनल जो हमने स्कोर्स ऐड करने हैं वो करेंगे। सोशल मीडिया पे जो टॉप 2 टीम्स हैं
जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट जिनके लिए आई, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा किया, उनके पॉइंट्स भी ऐड किए जाएंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट थी उसके 2 पॉइंट ऐड किए जाएंगे उस टीम के स्कोर के लिए, और जिसकी कदरे कम इंगेजमेंट थी लेकिन टॉप 2 में थे उनको 1। हमने लास्ट 2 का इसलिए नहीं कोई स्कोरिंग रखी बिकॉज ये देखें ऑब्वियसली को किसकी कितनी जान पहचान है, किसने कितनी इंगेजमेंट करवाई, सिंपल सी बात है, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है। इसीलिए हमने सोशल मीडिया के एक 25% का रखा था मार्जिन कि हम वो ऐड करेंगे पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट अभी ऐड होना है, यानी कि पल्ला अभी भी पलट सकता है। हमारी जो टीम जीतेगी उसको मिलेगा वेव्स की तरफ से माइक्रोवेव, और उसके अलावा बोरजान के गिफ्ट हैम्पर्स एंड नूरबा जुगन काजिम का गिफ्ट हैम्पर। तो टीम सेकंड आएगी उसको भी हम फ्रॉम वेव्स देंगे एक जूसर ब्लेंडर। अब एक्चुअली तो ये सिर्फ एक कंपटीशन था ये दिखाने के लिए कि जो हमारी ये सोशल मीडिया स्टार्स हैं इनकी आपस में एक तो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती है। और देखें हर इंसान जो है वो उस तरह से बहुत अच्छा स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में ज़रूरी नहीं होता। हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले तो मैं आप चारों टीम्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतना ज़्यादा मोहब्बत प्यार के साथ पार्टिसिपेट किया। हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात हैं, 3 दिन कमिट करना इट्स नॉट ईजी। और ऑफ कोर्स जो हमने बात अनाउंस की थी हम उस पर बरकरार हैं कि जो विनिंग टीम होगी उसके जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो फेवरेट वीडियोस एवरी वीक होंगी। मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से उस लेवल की नई प्रमोशन हो रही, तो हम आपके फेसबुक और आपके इंस्टाग्राम के पेजेस को भी साथ साथ चलाएंगे, स्नैपचैट की भी आईडी को साथ चलाएंगे आपकी वीडियोज़ के, ताकि आपको मजीद इंगेजमेंट मिले। और एक फाइनल और अमेजिंग चीज़, हमारा जो रेड ओशन प्रोडक्शंस है, इरफान रफ़ीक साहब ने कहा है कि मैं ये अनाउंस कर दूं कि जो हमारी विनिंग टीम होगी वो रेड ओशन प्रोडक्शंस की नेक्स्ट प्रोडक्शन के अंदर हमारी कास्ट का हिस्सा होगी। यानी कि अगर एक्टिंग का शौक है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, हम आपको फिजिकली भी गिफ्ट्स देंगे और उसके अलावा एक ये हमारी तरफ से तोहफा है कि अपने अपने सोशल मीडिया सेंसेशन से अब हम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी लेके आएंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई और किस्म की प्रोडक्शन का ऐसा बनना चाहते हैं हम उसमें भी हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल भाभी, आई नो आपको आई डोंट नो एक्टिंग का शौक है कि नहीं, बट आई नो दैट यू डेफिनेटली आपका अपना कुकिंग का है, मे बी हम आपको वहाँ पे अकोमोडेट कर दें। मे बी भाभी आपके लिए मैं मॉर्निंग शो में ही एक सेगमेंट बना दूँ जहाँ पे आप 1 वीक आकर कुकिंग किया करें। आई नो कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत अच्छी करते हैं, मे बी होस्टिंग में आमिर भाई कैपेसिटी दें। तो हर बंदे का जो इंटरेस्ट होगा हम उसको उस किस्म की प्रोडक्शन में मौका देंगे। ऑलराइट, अंडरस्टूड। तो ये हैं चीज़ें एट स्टेक। बोरजान की तरफ जाना चाहूँगी। आपको पता है बोरजान के शूज़ मैं बहुत शौक से पहनती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ, और बोरजान एज अ ब्रांड इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर कस्टमर्स के कोई सवाल जवाब हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स बोरजान शूज़ पे जाएँ, जो इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी है, और वहाँ पे जाके अपने सवालात पूछ सकते हैं। कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। गिग बोरजान की जो सब ब्रांड है वो अमेजिंग शूज़ तैयार करती है, और ये मर्दों के फॉर्मल शूज़ भी हैं और हर किस्म की अटायर को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्लिप ऑन्स हैं, लेसअप्स हैं। उसके अलावा इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखा जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो उस सीज़न में रिक्वायर्ड होती है। मेन एंड वुमेन की भी अमेजिंग एक्सेसरीज हैं, बैग्स हैं, ज्वेलरी है, स्कार्फ्स हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं। मर्द हज़रात के कफलिंग से लेके, बेल्ट से लेके, वॉलेट से लेके, शूज़, एवरीथिंग। बोरजान का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इन सपोर्ट रहे हैं, और ड्यूरिंग द शो भी पिछले 3 दिन में इन्होंने हमें तोहफे प्रोवाइड किए जो हमने अपने गेस्ट तक पहुँचाए। तो गाइस अब अगर हमने स्कोरिंग की तरफ बढ़ना है, आखिरी मरहले की तरफ, एंड बाय द वे आप लोगों की फीडबैक भी हमें बहुत ही अच्छी लगी। आपने कहा कि आपको हमारा ये जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का पसंद आया है, तो हम इसके ऊपर इस वीकेंड पे वर्किंग करेंगे और आपके लिए मंडे को एक और अमेजिंग सरप्राइज लेके आएंगे। अब वो सरप्राइज क्या है, हर बात अभी बता दी तो फिर मंडे को आपने कहाँ शो देखना है। तो हम चाहते हैं कि आप शो रेगुलरली देखा करें इफ़ यू लाइक आवर फॉर्मेट। और बाय द वे आपकी फीडबैक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कोई कोताही हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, हम भी एक नई चीज़ ट्राई करें, तो मैं आपसे तहे दिल से माजरत करती हूँ। हमने जो भी किया इधर, ये सब हमारे साथ हैं, सबके पास माइक्स हैं। अगर किसी को कोई गिला शिकवा है तो आप ऑनर शेयर कर सकते हैं। हमने कोशिश की थी कि एक फ़न में हर चीज़ को करें। तो इस अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम अपोलोजाइजिंग व्यूअर्स आपसे। हम इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव करके एक इंटरेस्टिंग और फन लेवल पे चीज़ को लेके चलेंगे। मेरे लिए भी एक नया मीडियम है, आप लोग मुझे एक डिफरेंट किस्म की होस्टिंग करते हुए देखते रहे हैं, सो मैं भी सीख रही हूँ।
सो मैं भी सीख रही हूँ और आप हमें सिखाएं, आप हमें दें फीडबैक ऑन सोशल मीडिया, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब फेसबुक इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो गाइस हमें चलना है स्कोर बोर्ड की तरफ। अच्छा, मुझे नहीं पता इस वक्त के क्या स्कोरिंग आई है, सो मुझे अहमद हाशमी साहब आपके पास डिटेल्स है, मुझे बताएं 2 पॉइंट्स हमने किसके ऐड करने हैं, टॉप एंगेजमेंट किसकी थी? अच्छा ओके, भट्टी साहब आपकी टॉप एंगेजमेंट की, तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। ओके, सेकंड मैक्सिमम एंगेजमेंट किसकी थी हाशमी साहब? सेकंड हाईएस्ट एंगेजमेंट आमिर भाई आप लोगों की टीम की थी। अब आ जाते हैं फाइनल स्कोरिंग की तरफ। ओ गॉड, मेरे पे ये जो प्रेशर है ना, ये मुझे नहीं पसंद। मेरे ख्याल से इस अनाउंसमेंट के लिए हमें किसी और को ही रखना चाहिए। फाइनल स्कोरिंग की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो स्कोरिंग कुछ ये है कि टीम नंबर 2 के 5 पॉइंट्स हैं, टीम नंबर 3 के भी 5 पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो टीम 2 एंड टीम 3 की इक्वल है। दानिश टीम 4 आपके 8 पॉइंट है, टीम नंबर 1 बाबर भट्ट एंड फायदा भट्ट आपके 7 पॉइंट्स हैं। यानी कि विनिंग टीम टीम नंबर 4 है और सेकंड नंबर पे टीम नंबर 1 है। सो टीम विनिंग टीम नंबर 4 प्लीज कम हियर। बोरजान की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, और ये नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से ये आपकी जुगन आपी की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। एंड ऑफ कोर्स आपको वेव्स की तरफ से माइक्रोवेव भी मिलेगा एंड आप सबको मेरी मोहब्बत मिलेगी और आपको वेव्स की तरफ से जूसर ब्लेंडर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तहे दिल से, हमारे व्यूअर्स का भी पार्टिसिपेट करने का। आपके वोट बहुत काउंट करते हैं, हमारी इस प्रोसेस में आपने सपोर्ट करनी है। एंड में आप दोनों की मैं फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी, कैसा लगा इस शो का हिस्सा बने? सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि A+ चैनल वालों ने मुझे मौका दिया गेम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार से, दुआओं से मैंने विन किया। जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं, फैंस हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, फैमिली वाले, सबको मेरी तरफ से आई लव यू। थैंक यू सो मच। और आप क्या कहोगी बेटी? हाँ। शुरू में तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं विन कर ही नहीं पाऊंगी, ये मुझे बार बार टॉन्ट करता था, तूने एक भी नहीं गेम विन की, एक भी नहीं गेम विन की। मैंने कहा मुझे क्या पता मैं क्या करूँ, एक ना एक ने तो जीतना है और एक ने हारना है। अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं जीत गई। ये इसको सिर्फ इसलिए शुक्र अदा करिए कि दानिश ने इसको कत्ल कर देना था, इसको सिर्फ ये टेंशन। मुझे यही खुशी है कि मैं जीत गई हूँ, बस इतना ही मुझे मेरे लिए काफ़ी है। ऑसम, ग्रेट जॉब गाइस, कांग्रेचुलेशंस। एंड फाइनली हमारे जो बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो दोनों के पास माइक है, अच्छा बताइए। हाँ, शो में A+ ने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया शो का, सब ने एंटरटेन किया एक दूसरे को, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें बहुत एंटरटेन किया, हमें गेमें खिलवाई हैं। मतलब कि एंटरटेन आपकी वजह से ही हो रहे हैं ना, आप बड़ा शो को करती हैं। मेरे दिमाग के पटाखे उड़ गए, मैं 2 दिन सिर्फ सोऊंगी, आदत नहीं है ना ये वाली होस्टिंग की। मैं भी रेस्ट करूंगी, व्यूअर्स भी रेस्ट करेंगे। आप क्या कहोगे भाभी? मैं A+ वालों को थैंक यू बोलूँगी और अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलूँगी। ऑसम, आप क्या कहेंगे आमिर भाई? जी, सबसे पहले ऑब्वियसली ग्रेटफुल टू यू, माशाल्लाह आपकी वजह से रौनक लगी है, ग्रेट एनर्जी, वी लव्ड इट, आपकी एनर्जी की वजह से बड़ा ज़्यादा मज़ा आया है, तो वी रियली अप्रिशिएट यू हैविंग अस हियर, और बहुत एंजॉय किया है। एंड ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस टीम नंबर 4 एंड 3, ऑब्वियसली हम लूज कर रहे हैं लेकिन स्टिल वाज अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मैं A+ का थैंक यू बोलूँगी, और थैंक यू आपने हमें इतने प्यार से यहाँ पे इनवाइट किया। और हमने हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये कि जो अच्छा टाइम गुजरा यहाँ पे वो हम नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू मेरी जान। राबिया तो वैसे मेरी एक्स्ट्रा लाडली, मैं सबसे बड़ा प्यार करती हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक डिफरेंट ताल्लुक है। एलेक्स तुम्हारे से तो मत करो उसको, मत मारो। तुम लोगों ने व्यूअर्स चॉइस में तो नंबर 1 ही आए हो ना, क्या मसला है तुम्हें? हाँ, कोई भी नहीं। बट्टी तुमने कितने लोगों को क्या कहा था? मैंने कुछ एक बंदे को नहीं कहा। तुम झूठ ना बोलो। भाई तो मेरा स्टेटस देखो, कोई कुछ भी नहीं मैंने लगाया, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। हैं?
मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं हैरान हो गई हूँ, तुम हैरान हो, मैं हैरान हो गई हूँ। क्या कहना है एंड में फाइनली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? ये कहेंगे थैंक यू। इधर है तुम्हारा था। तुम्हारा माइक लगा हुआ है बेटा, ये जाग जाओ। थैंक यू जिन्होंने वर्ड किया, और हमें वैसे जीतने का हमें इतना था, लेकिन हमने था कि हम फन बहुत करेंगे और हमें बहुत मजा आया। वीडियोस बन गई तुम्हारी रज के। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका देखने का जुम्मा मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत के साथ वीकेंड अपना एंजॉय कीजिएगा, और मंडे मॉर्निंग जिंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर से। पाकिस्तान जिंदाबाद।